तो बच्चों क्लास 12 में फिजिक्स का एक ऐसा लेक्चर लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने के 100% चांस हैं, जो कि ये व्हीटस्टोन सेतु। बच्चों आपको बताते हैं व्हीटस्टोन सेतु होता क्या। देखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। इन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया, यानी एक विशेष प्रकार का सर्किट बनाया, और इस परिपथ से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता था। व्हीटस्टोन ने इस सेतु का नाम दिया व्हीटस्टोन सेतु। अब आपको हम बताएंगे, इसकी एक शर्त होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। जिसे हम कहते हैं संतुलन की शर्त, ठीक। और हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी शो की है कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता था। और यह यहाँ पर सर्किट शो किया है। इसमें 4 प्रतिरोध है, P, Q, R, S। अगर 4 प्रतिरोध P, Q, R, S में से हमें किसी भी 3 का मान मालूम है, तो हम चौथे प्रतिरोध का मान फाइंड कर सकते हैं इसकी सहायता से। इसकी वजह एक इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि यदि इस सेल से इस सेतु में धारा प्रवाहित की जाए और धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में यानी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, कोई डिस्टरबेंस ना उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है, याद रखना। तो यहाँ पर इस शर्त को आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसकी शर्त क्या है कि यदि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, तब सेतु संतुलन में कहा जाता है। तब सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है, चाहे तो संतुलन की अवस्था में कहा जाता है, ठीक। यानी ये कोई सेल है और जब इस सेल से सेतु में अगर धारा प्रवाहित की जाए और बच्चों इस धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, यानी ये गैल्वेनोमीटर है, यानी धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो सेतु है बच्चों वो संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। तो सेतु के संतुलन की जो शर्त है, इसलिए संतुलन की जो शर्त निकल के आती है, जरा ध्यान से देखना क्या निकलती है, P/Q = R/S, ठीक। इस शर्त को अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे बच्चों? प्रूफ करके दिखाएंगे इस शर्त को, याद रखना, ठीक। और किरचॉफ का यहाँ पर हम सेकंड नियम अप्लाई करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंद पास या बंद लूप। कौन सा हमारा पहला रहेगा? ABDA में हम यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम लगाएंगे, किरचॉफ के सेकंड नियम से। कौन से नियम से? सेकंड नियम से, ठीक। किरचॉफ के सेकंड नियम से। तो जरा ध्यान से देखना, अब हम A से चलेंगे और B की तरफ जाएंगे, ठीक। A से B पर। तो आप एक चीज देखना कि जब A से B पर गए तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो याद रखना, करंट और हमारे जाने की डायरेक्शन अगर सेम है, समझो बच्चों ये ट्रिक से याद रखना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा प्लस साइन से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाए I1P, धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है P, तो इनका गुणनफल हमेशा प्लस से लिखा जाएगा, ठीक। अब A से B पर चले गए हम, अब ये ट्रिक से आपको समझो बता रहे हैं। A से B पर हम गए
अब हम जा रहे हैं बी से डी पर, बी से डी पर। अब देखिए बी से जब हम डी पर आए तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसे हम छोड़ दो, ठीक। उसके बाद हम आए डी से ए पर, तो जब हम डी से ए पर आए बच्चों तो धारा आ रही है नीचे की तरफ, है ना, और हम जा रहे हैं ऊपर, यानी धारा के जस्ट अपोजिट है वैसे। तो जो चिन्ह लगेगा बच्चों को क्या लगेगा, माइनस, क्या लगेगा, माइनस, बराबर रहेगा 0। I1 P इक्वल टू, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे वो I2 R उतर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हमने इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। दोबारा हम जब देखेंगे बंद पास, दूसरा बंद पास क्या है, बी सी डी बी, बी सी डी बी में, ठीक। फिर यहाँ पर हम किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे, ठीक, किरचॉफ के सेकंड नियम से। तो किरचॉफ का सेकंड नियम की जरा ध्यान से देखना, ट्रिक के अकॉर्डिंग ये ट्रिक समझना। आप जब बी से सी पर जाएंगे तो धारा भी उसी डायरेक्शन में है और हम भी उसी डायरेक्शन में है। इस स्थिति में तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस चिन्ह से लिखा जाएगा, यानी I1Q, ठीक। अब हम कहाँ गए बच्चों, जरा ध्यान से देखना, BC के बाद CD, तो करंट है ऊपर की तरफ, है नहीं, मतलब D से C की ओर जा रहा है करंट, और हम आ रहे हैं C से D की ओर, यानी जस्ट करंट के अपोजिट। तो जब अपोजिट आए बच्चों तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस, ठीक। और उसके बाद DB यानी इधर जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ही नहीं है, तो उसे हम छोड़ रहे हैं, ठीक। अब जी I2S उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, इसे हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। जब हम भाग देंगे तो ये आएगा I1P बटे I1Q इक्वल टू I2R बटे I2S। देखिए I1 से I1 कट जाएगी, ठीक, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली मिलेगा क्या बच्चों, P बटे Q इक्वल टू R बटे AS, ये मिलेगा। तो ये जो शर्त निकल गया है बच्चों, व्हीटस्टोन क्षेत्र के संतुलन अवस्था की शर्त है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे सेलों के श्रेणी क्रम का संयोजन, उसके बाद सेलों का नाम समानता क्रम में संयोजन, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखना। हम यहाँ पर सेल बना रहे हैं, समझो, ठीक। ये हमारी पहली सेल हो गई, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये दूसरी सेल हो गई, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। इसे हमने A मान लिया और इस सेल को हमने B मान लिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। इसका EMF हमने E1 माना और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 माना, इसका EMF E2 माना, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R2 माना, ठीक। करंट याद रखना हमेशा बच्चों एक बात, कि सीरीज में अगर सेलें जुड़ी हो या प्रतिरोध जुड़े हो या संधारित्र जुड़े हो, तो हमेशा जो करंट होता है बच्चों वो सेम होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। इस चीज को विशेष याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर करंट क्या है, सेम रहेगा, यानी इसमें करंट I आ रहा है, I, ठीक, और करंट I। अब बच्चों आप सोच रहे हैं कि ये आ कहाँ से रहा, देखिए ये इतना बड़ा सर्किट नहीं, ये हमने सर्किट का थोड़ा सा पार्ट आपको सामने शो किया है। ये जो सिस्टम है ये किसी सर्किट से कनेक्ट है, तो क्या होता है, ये करंट मतलब इधर से जाता है, घूम घाम के इस टाइप से इधर से एंट्री हो जाता है, फिर ये मतलब ये प्रक्रिया से मतलब एक तरीका से साइकिल चलती रहती है। करंट इधर से मतलब निकलता है और घूम घाम के इधर से प्रवेश कर जाता है। ये पूरा मतलब सिस्टम किसी सर्किट से कनेक्ट है, किसी परिपथ से कनेक्ट है, इस चीज को आप याद रखना। हमने क्या किया, इसके समतुल्य यानी इसके समतुल्य एक दूसरा सेल लगाया जिसकी कैपेसिटी जस्ट उतनी थी
जितनी कैपेसिटी इन दोनों सेलों की है तो हमने उस सेल को मान लिया बच्चों इसको ईएमएफ ई और आंतरिक प्रतिरोध हमने आर मान लिया। ठीक, ये कोई समतुल्य सेल है। अब देखिए थ्योरी में आप चाहो तो लिख सकते हैं कि चित्र में दो सेलें हैं जिनके ईएमएफ क्रमशः E1 बाई E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 और समान प्रवाहित धारा I है, लिख सकते हैं थ्योरी में। ठीक, लिख लेना। अब यहाँ पर हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखना कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए हम टर्मिनल ए से चलेंगे टर्मिनल बी की ओर। ठीक, जब हम टर्मिनल ए पर थे तो टर्मिनल ए पर जो हमारा वोल्टेज रहेगा बच्चों को रहेगा बी ए। क्या रहेगा? बी ए। ठीक, इस चीज को आप याद रखना। और एक बात आपको बता दें, जैसे ये कोई समझो बैटरी है। ठीक, ये बैटरी है या सेल है और ये हायर है, ये लोअर है। जब हम हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, हायर से लोअर की तरफ जाएंगे, इस चीज को याद रखना, हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो जो ई का मान है बच्चों को लिखा जाएगा माइनस में। किसमें? माइनस में। ठीक, इस चीज को याद रखना। और जब हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, यानी लोअर मान लो इसे माइनस लगा हुआ है, ठीक, और इसे हायर मान लो, तो हमेशा याद रखना जो ई का मान है जो बच्चों वो किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। ठीक, एक बात और आपको बता दें सेल के केस में कि देखिए करंट इस साइड आ रहा है, हमारे जाने का जो पाथ है, जो रास्ता है बच्चों को कुछ ऐसा है। ठीक, हमारे जाने का पाथ ऐसा है, करंट का पाथ ऐसा है। तो जब हमारे जाने का पाथ और करंट का पाथ एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐसी स्थिति में याद रखना जब करंट पाथ के अपोजिट हो बच्चों तो धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है, धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो हमेशा प्लस से लिखा जाएगा। ठीक, कब? जब धारा पाथ के अपोजिट हो, जब धारा पाथ के अपोजिट हो, याद रखना, इस चीज को याद रखना। तो बढ़ते देखिए आपको हम बता चुके हैं। तो बिंदु ए पर वोल्टेज वी है। ठीक, अब देखिए हम इसमें आए सेल में तो हायर से, ये हायर है ये लोअर है। ठीक, हायर से हम लोअर में जा रहे हैं, है नहीं? तो ईएमएफ कम होगा यानी निगेटिव से लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस हमने E1 कर दिया। ठीक, अब देखिए हम रेजिस्टेंस में आए और इधर से करंट आ रहा है, पाथ की डायरेक्शन इधर है, करंट इधर आ रहा है, तो इस वजह से जो चिन्ह लगेगा वो हम आपको बता चुके हैं, क्या लगेगा? प्लस, यानी IR1। ठीक, उसी टाइप से जब हम यहाँ पर आए तो हायर से हम लोअर में जा रहे हैं, है नहीं? प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो चिन्ह क्या रहेगा? E2 का माइनस। ठीक, उसके बाद करंट की डायरेक्शन इधर है, पाथ की डायरेक्शन इधर है, तो क्या रहेगा बच्चों? IR2। और लास्ट वाले जब टर्मिनल पर पहुंचेंगे तो बराबर में हो जाएगा बच्चों BB। बी पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? B। देखिए अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम इसका पक्षांतर करें तो मतलब BB इधर आएगी, BB भाई इधर आएगी, तो BB जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक, और E1 जब भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और E2 जब भी उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक, उसी टाइप से IR1 उधर माइनस की हो जाएगी और IR2 उधर प्लस की हो जाएगी। इस चीज को आप याद रखना। अब देखिए BA माइनस BB इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और इसमें हम कॉमन ले लें माइनस, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2। ठीक, चाहो तो BA माइनस BB को हम डिनोट कर सकते हैं किससे? डायरेक्ट B से। किससे बच्चों? डायरेक्ट B से। ठीक, अब हम इसकी कंपेयर कराएंगे। बैटरी का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, आप लोग याद रखना, बैटरी का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? B = E - IR। ठीक, अगर इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला बनाएं तो क्या रहेगा? इसके अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूला बनाएं तो क्या रहेगा? B = E - IR। ठीक, तो हम इसी की उससे कंपेयर कराएंगे। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे? B = E - IR से क्या करने पर बच्चों? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। ठीक, जब हम कंपेयर करेंगे तो एक चीज देखना
यहाँ पर बराबर, यहाँ पर बराबर, ठीक। तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, तो ई के स्थान पर ये चीज है ना। तो यानी ई की जो वैल्यू बच्चों रहेगी वो रहेगी ई इज इक्वल टू ई1 प्लस ई2। क्लियर यहाँ तक, ये ई का मान आ गया। उसी टाइप से अगर ये देखा जाए कि हम आर की अगर वैल्यू फाइंड करें तो माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, आई यहाँ पर, आई यहाँ पर, ठीक। तो आर की जो वैल्यू बच्चों रहेगी वो रहेगी R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक। याद रखना इस चीज को। अब हम आपको बताते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेलों को जब समांतर क्रम में जोड़ें तब इस टाइप से फॉर्मूले निकल के आते हैं। तो जरा ध्यान देखना। तो अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे सेलों का समांतर क्रम में संयोजन, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम में संयोजन, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जरा ध्यान से। ये कोई समझो सेल है हमारी फर्स्ट, ठीक। देखिए ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये इसका नेगेटिव, ये E1, इस सेल का ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और इसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक। और इसे हमने मान लिया A और इसे हमने मान लिया समझो B, ठीक। अब देखिए करंट इधर कहीं से आ रहा है। एक चीज आपको बता दें कि समांतर क्रम में जब सेलें हों, प्रतिरोध हो या फिर संधारित्र, तो याद रखना हमेशा क्या होता है बच्चों, जो करंट होता है वो अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज सेम होता है। तो करंट देखिए यहाँ से आई आया, तो जब यहाँ इस वाली ब्रांच में गया ये करंट तो I1 हो गया, और इस वाली ब्रांच में ये क्या हो गया, I2 हो गया, ठीक। इस टाइप से। और उसी टाइप से जब इधर करंट ये निकला I1 और इधर I2 और मिलके फिर से क्या हो गया, I, क्या हो गया, मिलके फिर से I हो गया। अब देखिए हमें A से B तक जाना है दोस्तों। एक A से B तक जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं बच्चों, दो रास्ते हैं। तो अगर पहला रास्ता हम मान लें कि इस टाइप से हम गए A, फिर यहाँ पाए, फिर यहाँ पाए, फिर यहाँ पाए, तो हम इसे कुछ नाम दे रहे हैं, ठीक। हमने इसे नाम दे दिया AM और AN, ठीक। पहला रास्ता हमारा हो गया AMN, ठीक। और इसे हमने नाम दे दिया PQ। तो दूसरा रास्ता हमारा हो गया APQ, ठीक, APQ। कंडीशन भाई कि जब हम सेल में हायर से लोअर जाएंगे, जब हम किसी सेल में हायर से लोअर जाएंगे बच्चों, तो इसका जो मान है वो लिखा जाएगा माइनस से, और जब हम लोअर से हायर जाएंगे तो सेल का जो मान है बच्चों वो लिखा जाएगा प्लस से, ठीक। और पाथ के अपोजिट अगर हम रहेंगे तो धारा प्रतिरोध का मान का प्लस से लिखा जाएगा। इस चीज को आप याद रखना, ठीक। तो बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। और थ्योरी में चाहो तो आप लिख लेना कि चित्र में दो सेलें हैं जिनके ईएमएफ E1 तथा E2 हैं, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं, और जिनमें प्रवाहित धाराएं अलग अलग I1 व I2 हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़ी हैं। बस इतनी बात लिखने के बाद स्टार्ट कर देना, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें A से B पर जाना है। तो A से B पर जाने का हमारा पहला रास्ता है AMNB, बच्चों है AMNB। तो हम पहला पाथ अपनाएंगे। पहला पाथ हमारा क्या है, AMNB द्वारा, ठीक।
तो जरा ध्यान से देखना ए एम बी, और इसका हम एक इक्विवेलेंट अगर सेल बना रहे हैं, समतुल्य अगर हम इसके सेल बनाए तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, इस टाइप से। इसका इंटरनल आर है, सॉरी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये इसके समतुल्य हमने कोई सेल बना दी, ठीक। इसी के जस्ट ही समतुल्य इक्विवेलेंट। अब देखिए, तो पहला हमारा पाथ है ए एम एन बी, ए एम एन बी। देखिए ए एम एन बी, तो हम यहाँ से हम चले तो बिंदु ए पर वोल्टेज हमें क्या मिला बच्चों, बिंदु ए पर वोल्टेज क्या मिला, बी है, ठीक। उसके बाद हम गए यहाँ पर आया, फिर कलम सेल के पॉजिटिव से निगेटिव में एंट्री की हमने, तो यानी हायर से लोअर में गए तो क्या रहेगा, इवन रहेगा माइनस का, ठीक। अब देखिए करंट आ रहा है इधर और पाथ की डायरेक्शन है उधर, तो पाथ की डायरेक्शन बच्चों अपोजिट है ना, करंट इधर आ रहा है ना, करंट इधर आ, एरो इधर लगा है बच्चों, तो करंट इधर आ रहा है, पाथ की डायरेक्शन उधर है, हम उधर जा रहे हैं, तो करंट का धारा का जो गुणनफल है बच्चों को लिखा जाएगा प्लस से, ठीक। उसके बाद आपको बता दें, फिर हम धीरे धीरे बिंदु बी पर जब गए तो बिंदु बी का जो वोल्टेज है उसको लिखा जाएगा बी, ठीक। तो बी ए माइनस बी बी इधर लाए, माइनस की हुई, इवन उधर गया प्लस का हुआ, और आई आर वन माइनस का हुआ, ठीक। सो यहाँ पर से करंट आई वन है ये, तो यहाँ पर रहेगा आई वन, ठीक। अब देखिए बी ए माइनस बी बी को हमने डिनोट किया बी से, तो E1 माइनस I1 R1, ठीक। अब देखिए जो I1 R1 इधर आएगा, माइनस का इधर पॉजिटिव का हो जाएगा, B उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस B। अगर यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालें बच्चों, तो ये R1 जो है वो E1 के बटे में जाएगा और माइनस B के बटे में जाएगा, है ना, B के बटे में जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अब जो सेकंड पाथ है, तो बच्चों हम सेकंड पाथ से ऐसे बी पर जाएंगे, क्या जरा ध्यान से देखना, ए पी क्यू बी द्वारा, ठीक, समझना। बिंदु ए पर वोल्टेज बी ए, प्लस से माइनस की ओर गए, हायर से लोअर गए, माइनस में लिखेंगे, मतलब करंट उधर, सॉरी पाथ उधर है, करंट इधर है ना, तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा चिन्ह, ठीक। एक मिनट, रेजिस्टेंस R2 है, ये करंट है, ठीक। अब बिंदु बी पर आया, जब बिंदु बी पर आया तो बी बी लिख दिया, ठीक। अब देखिए बी ए माइनस बी बी माइनस बी बी इधर है, माइनस की E2 उधर गया, प्लस का हुआ, I2 R2 उधर माइनस का हुआ, ठीक। इसे हमने D से डिनोट किया, E2 माइनस I2 R2 इधर आया, प्लस का हुआ, ठीक। बी बच्चों ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अगर I2 की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा E2 बटे R2 माइनस B बटे R2, है ना, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम बात करूं टोटल करंट, तो I बराबर क्या रहेगा, I1 प्लस I2, तो देखिए I की जगह पर बच्चों क्या आएगा, अगर इस सेल का हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें जो हमारी इक्विवेलेंट सेल है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा, हम यहाँ से निकालेंगे B इक्वल टू E माइनस आई आर, B इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक। अगर आई आर इधर आएगा तो B उधर जाएगा ना, अगर I निकालूं तो ये हो जाएगा E बटे आर माइनस B बटे आर, है ना। अगर मतलब इस सेल का ये फॉर्मूला यहाँ से निकल आया, ठीक, I की वैल्यू निकल आई, तो I की जगह पर हम क्या पुट करेंगे बच्चों, E बटे I की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एक मिनट हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं I1 की जगह पर हम बच्चों लिख देंगे E1 बटे R1 माइनस B बटे R1, ठीक। और प्लस I2 की जगह पर हम लिख देंगे
E2 बटे R2 माइनस B बटे R2। यहाँ तक क्लियर? ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर मिटा रहा है। अब देखिए I बराबर, अब हम इससे जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो E1 बटे R1 माइनस B बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस B बटे R2, तो ये बनेगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 ब्रैकेट क्लोज माइनस B बटे R1 माइनस B बटे R2। I बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, यहाँ पर B कॉमन तो 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, अगर I की इक्वेशन इस चीज को अगर हम और ऐसे लिख दें E बटे R माइनस B इंटू 1/R, कोई फर्क? कोई नहीं फर्क, एक ही चीज है, B एक B/R। अब हम इस I की जगह पर ये चीज रखेंगे, मतलब हम इस इक्वेशन की कंपेयर इससे करेंगे, है ना? तो जब हम इस इक्वेशन की कंपेयर उससे करेंगे तो जरा ध्यान से देखना क्या बनेगा, E बटे R B इंटू 1/R से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर बच्चों? तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो जरा ध्यान से देखना, E बटे R बराबर ये पूरा टर्म बन जाएगा, क्या बन जाएगा? E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, ये पहला फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक, उसके बाद अगर हम 1 बटे माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर B, यहाँ पर भी B, यहाँ पर तो 1 बटे R बराबर ही हो जाएगा 1 बटे R इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।